इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है एक स्वस्थ शरीर के लिए? तो आप सभी का जवाब होगा जी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी ये डिसाइड करती है कि आने वाले बाहर से वायरस और बैक्टीरिया से हमें कितनी अच्छी तरीके से वो प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन क्या हो जब आपका है इम्यून सिस्टम आपको खाना शुरू कर दे? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ऑटो इम्यून डिजीज़ रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। मैं अपने चैनल पर इससे पहले भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ, जिससे काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी हेल्प हुई है। जी हाँ दोस्तों, एलोपैथी की माने तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रॉनिक डिजीज़ में आती है। ना ही इसके होने का रीज़न अभी तक सामने आए हैं और ना ही इसका कोई परमानेंट सल्यूशन है एलोपैथी के पास। अगर आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें आपको कई तरह की मेडिसिन दी जाती हैं, जिसमें पेन किलर होता है, स्टेरॉइड्स होता है, विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है। इस तरह की मल्टीपल जो टेबलेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिनको आप खाते रहते हैं तो उससे आपके जो नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है, जो आपको बताता है कि आपको यहाँ पर पेन हो रहा है, तो उससे तो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये सोचिए कि सिर्फ कनेक्शन कट होता है, ना कि आपकी डिजीज़ हील हो रही है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हम अपने डिजीज़ को हील कर सकते हैं? उससे पहले आपको ये जानना होगा कि इस डिज़ीज़ के सिम्टम क्या होते हैं, और अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम दिखते हैं तो आपको कौन कौन से टेस्ट कराने पड़ते हैं। आप चाहें तो सेल्फ भी इन टेस्ट को करा सकते हैं, और चाहें तो डॉक्टर से लिखवा कर भी किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में जा करके इस टेस्ट को करा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और उसको कंफर्म करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जब स्टार्टिंग फेज में होता है तो सबसे पहले ये आपके स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि आपके जो फिंगर्स के स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो फिंगर आपकी इस तरीके से मूव कर रही है, तो सबसे पहले कुछ इस तरह के जॉइंट्स को ये अफेक्ट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी ये जो फिंगर है, इसका ये वाला हिस्सा है जो नॉर्मल फिंगर से थोड़ा सा अलग है। ये इसलिए है क्योंकि जब मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ था तो सबसे पहला सिम्टम मुझे इसी फिंगर पर दिखा था, और जब तक मैं नेचुरोपैथी की तरफ नहीं आई, एलोपैथी में भटकी, तब तक मेरी ये फिंगर जो है वो प्रॉपर इस तरीके से सूजी ही रहती, और इसका ये वाला हिस्सा अभी भी थोड़ा स्वेलिंग है, लेकिन धीरे धीरे करके आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल हो रही है। इसका कलर भी कोई इसका अलग नहीं हुआ है, ना ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोई चेंज हुआ है, बस इसकी थोड़ी सी स्वेलिंग और बची हुई है, वो भी चली जाएगी। कि जब ये छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट कर लेती है तो उसके बाद ये बढ़ती है आपके बड़े जॉइंट्स की ओर। जैसा कि आपके ये रिस्ट वाला एरिया हो गया, एल्बो हो गई, शोल्डर हो गया, नेक हो गया, और जो आपके नीज हो गए यानी घुटने हो गए, एंकल का एरिया हो गया, और आपकी जो बैक बोन है और जो हिप के एरिया से जुड़े हुए जो आपके जॉइंट्स हैं, इनको भी ये अफेक्ट करती है। तो जिसकी वजह से आपको झुककर कोई भी काम करने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं। अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम दिखता है, जैसे कि आपके जॉइंट्स के आसपास रेडनेस आ रही है, सुबह उठ रहे हैं तो आपके हाथों के आसपास स्टिफनेस आ गई है, किसी भी चीज़ को उठा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे जो जॉइंट्स का ये हिस्सा होता है यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, फिंगर टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है सर्दियों के मौसम में, तो ये साइन होते हैं कि आपकी बॉडी में अर्थराइटिस ट्रिगर हो रहा है। तो इसके लिए आप जा करके जनरली कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जिनसे ये कंफर्म होता है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है या फिर नहीं। तो सबसे पहले में जो टेस्ट होता है ये होता है ESR, जो इस चीज़ को डायग्नोस करता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कितनी हद तक बढ़ गई है। लेकिन अगर आपका ये पॉजिटिव आता है तो ये इसका साइन नहीं है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही हुआ है। CRP एक प्रोटीन होता है जो कि लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ये प्रोटीन आपके जॉइंट्स के आसपास जाकर के इकट्ठा हो जाता है, जिससे वहां पर जलन और स्वेलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन CRP भी गठिया की पुष्टि नहीं करता, ये सिर्फ इस बात का फाइंड आउट करता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के स्वेलिंग और जलन महसूस हो रही है। एंड इसमें जो थर्ड टेस्ट कराया जाता है वो होता है CBC। इसमें टेस्ट इसलिए होता है जिससे आपके ब्लड काउंट्स के बारे में
पता चल सके। क्योंकि जब आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन रेट बढ़ता है तो इससे आपके ब्लड काउंट भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम आपको ही अंदर से अफेक्ट करना शुरू कर देता है। जो सीबीसी टेस्ट होता है ये आपके ब्लड काउंट को दिखाने के लिए किया जाता है, जिससे आपको ये पता चल पाए कि आपकी बॉडी में रिसेंटली कितना ब्लड मौजूद है। एंड फोर्थ नंबर टेस्ट इसमें किया जाता है जो कि होता है एंटी-सीसीपी। ये एक एंटीबॉडीज टेस्ट होता है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं ऑटो इम्यून डिजीज में आपका इम्यून सिस्टम ही आपके सेल्स को अफेक्ट करना शुरू करता है। तो इसमें होता क्या है कि आपकी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और वो आपस में ही एक दूसरे को किल करना शुरू कर देती हैं, जिससे कि आपकी एंटीबॉडीज की जो संख्या है वो कम होने लगती है और आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन का रेट बढ़ने लगता है। आप बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगते हैं, आपको सुस्ती सी महसूस होती है और बॉडी के हर जॉइंट में जलन होने की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। एंड फिफ्थ नंबर पर और सबसे मेन टेस्ट जो इसमें होता है वो है आरए फैक्टर, कि वो किस तरीके से आपके टिश्यूज को अफेक्ट कर रहा है, आपके बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कितनी हो गई है, कितनी स्वेलिंग की मात्रा आ गई है, जिससे ये कंफर्म होता है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है। तो मैंने सबसे पहले टेस्ट कराया था आरए फैक्टर का, जिसमें मेरा आरए फैक्टर होना चाहिए था 14 यानी 14 से नीचे, लेकिन मेरा आरए फैक्टर बढ़ करके हो गया था 98 पॉइंट समथिंग। ये मेरा फर्स्ट टेस्ट था जब मैंने इसको डायग्नोज कराया था। मेरे केसेस में ये इतना बढ़ गया और मुझे नहीं पता चला। इसका एक रीज़न ये था कि मेरा जस्ट इससे तकरीबन 2 महीने पहले ही एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरी बॉडी का लॉस हुआ। मुझे एल्बो का फ्रैक्चर हुआ, मुझे थाइस का फ्रैक्चर हुआ, जिसके चलते इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन्स मेरी चल रही थी, जिसकी वजह से मेरा इम्यून सिस्टम काफ़ी गड़बड़ हो गया और मुझे ये ऑटो इम्यून डिजीज़ रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। लेकिन उस टाइम के वक्त मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि इस एज में भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी डिजीज़ मुझे हो सकती है। लेकिन जब इसके सिम्टम्स मुझे बार बार अपने हाथों पे दिखने लगे, पैरों पे दिखने लगे, तो मुझे फिर सेल्फ ही एक टेस्ट कराया, जिसमें मुझे पता चला कि मेरा आरए फैक्टर इंक्रीज़ हो गया है। जिसके लिए फिर मैं एलोपैथी में काफ़ी जगह मैंने दवा ली, काफ़ी सारे टेस्ट कराए और दवा लेते रहते ही मेरा जो आरए फैक्टर का रेट था, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, बढ़ करके 199.5 यानी 200 पहुंच गया था। कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी दवा लेने के बावजूद कि चलना फिरना सब कुछ दूभर हो गया था। हाथ पैर की जो फिंगर्स हैं उनका स्ट्रक्चर बिगड़ना शुरू हो गया था, बेड पर ही लेटे रहना, इस तरह की कुछ कंडीशन मेरी हो गई थी। उसके बाद फिर जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है किस तरीके से मैंने अपनी डिजीज़ को हील किया है विदाउट एनी मेडिसिन, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि एलोपैथी में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। वो सिर्फ आपको मेडिसिन देते हैं। आपको अगर मेडिसिन खाने का शौक है तो आप बेशक खा सकते हैं, लेकिन जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मुझे इस डिजीज़ से फाइट करके खुद को हील करना है, एक बेटर लाइफ जीनी है बिल्कुल पहले की तरह, तो ये जानकारी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में इस बड़ी डिजीज़ को भी पीछे छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरह के डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और दवाओं पे सिर्फ चल रहा है, तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। आपके एक शेयर से अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ इतना ज़रूर ही कर दें। तो दोस्तों, रखिए अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल, क्योंकि सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। सो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।